हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो ये नेक्स्ट व्लॉग मेरा आ चुका है जो कि म्यूज़ियम के बाहर मैंने छोड़ा था, यानी कि म्यूज़ियम के अंदर हम लोगों की एंट्री होने से पहले वो वाला व्लॉग एंड हुआ था और वहाँ पे हमने टिकट्स वगैरह बुक करवाई। उसके बाद हम चले गए इस वैक्स म्यूज़ियम के अंदर। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ से स्टार्टिंग होती है इस म्यूज़ियम की। और इसमें जितने भी स्टैचू बने हैं वो सच में रियल लगते हैं। जिस किसी ने भी बनाए हैं सच में बहुत कमाल किया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाए हैं। और मतलब ऐसा लगता है रामदेव तो ऐसे लग रहे थे कि बाबा जी सच में ही बैठे हुए हैं, रियल लग रहे थे बिल्कुल। वहाँ देख सकते हो, आप भी दूर से देखोगे तो बिल्कुल ही रियल लग रहे थे। यार मेरा ना गला ख़राब हुआ है और 2 दिन से सोच रही थी कि इस ब्लॉग का एडिट करूँगी। तो आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट लगती है। और कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टैचूज़ के साथ ना बैठ के फ़ोटो खींचने के लिए चेयर भी लगाई हुई है कि आप बैठ के पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। तो चलिए, ये तो फर्स्ट फ्लोर था। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे, नेक्स्ट फ्लोर की तरफ। तो पर यहाँ पे ना अंदर ही इसमें यहाँ इस तरफ को भी स्टैचू बने हुए थे काफ़ी सारे। तो मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो व्लॉग ना मतलब बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट में जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये था कि अभी तक ना हम देखो ये मैसूर में ही घूम रहे हैं और ये दूसरी तीसरी जगह थी, अभी बेंगलोर पहुँचे नहीं हैं। और व्लॉग्स मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। नानी कल्पना चावला के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि मेरी फ़ोटोज़ लो। नानी बीच बीच में बोल रहे थे कि फ़ोटोज़ भी लेते रहो मेरे साथ साथ। अब मेरा तो था कि मैं वीडियोस बना रही थी, तो उस वजह से फिर मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पा रही थी। और यहाँ देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि सच में कोई मुझे लगा एंट्री में ना कोई अंदर ऊपर वाली फ्लोर में जाने से पहले कोई सच में बैठा है कि यहाँ से आगे बताने के लिए, पर वो स्टैचू थे। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी इनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाने के लिए चेयर लगी हुई थी। तो अलग अलग जगह पे चेयर्स पे बैठे हुए थे सब लोग, जिन जिन को भी मतलब बनाया है इन लोगों ने, जिन जिन के स्टैचूज़ बनाए हैं। और दर्शी के पापा ने तो जी अपने अपने फेवरेट्स के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। उसके बाद मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी थी, तो मैं वीडियो बनाते बनाते बस फटाफट से ये दिखा रही थी आपको ऊपर वाले फ्लोर से नीचे को। तो हर जगह में ना कुछ ख़ास होता है, मतलब जहाँ भी आप घूमने जाओ। ज़्यादा जो थे वो म्यूज़ियम ही थे, सबसे ज़्यादा आपको मतलब मेरे ब्लॉग्स में म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो हम लोगों ने भी म्यूज़ियम देखे। अब जहाँ जहाँ ऑटो वाले भैया लेकर के गए थे वो जगह देखी। वैसे हमें फ़िल्म सिटी जाना था, लेकिन फ़िल्म सिटी जाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। और कहते वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आगे था, मतलब कि आप 1.5-2 घंटे शायद जाने में लगने थे, उतने ही आने में लगने थे। तो यहाँ पे हमें मिले मोदी जी और उसके बाद स्पाइडरमैन भी मिला। इन सब से मिलने के बाद, सबसे मुलाकात होने के बाद, फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद मैं फिर अंदर की तरफ गई। और अंदर की तरफ जाके मैं आपको मिलाती हूँ पुराने पुराने हीरो से। और पुराने, कोई साउथ के हीरो है, कोई कहीं के हीरो है, कोई कहीं के हीरो है, मतलब ऐसे ऐसे है। मतलब बहुत क्लोज चली गई मैं इनकी ना, पर ऐसे अचानक से देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही में है ये। और ये बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी है जो कि फ़िल्मों में आपने देखी हुई होगी। और जो इनमें बैठे हैं वो भी वैक्स से बने हैं। तो कुछ भी असली नहीं था, सब कुछ फेक था, बस हम लोगों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें नकली थी। तो द ग्रेट खली जी भी आपको देखने को मिलेंगे। खली की पूरी हाइट भी उसी हिसाब से बनाई हुई थी सब कुछ। और मतलब काफ़ी लोग और भी थे यहाँ घूम रहे जो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे इनके साथ। और मतलब इनको ना टच करना बिल्कुल वो था, क्योंकि ये वैक्स से बने थे। तो कहते बिल्कुल अगर इन पे हाथ उथ लग जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो 10,000 रुपये उसका जुर्माना था अगर इसको आप टच करोगे, तो टच करने से ये ख़राब हो जाएंगे। और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप इनको छूओगे और कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो 10,000 रुपये जुर्माना। तो हम दर्शी को रोक रहे थे क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता ना, बच्चे टच कर लेते हैं, खुद का तो चलो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे धोनी जी भी थे, पर धोनी जी के फेस पे इतना कुछ है नहीं जितना यहाँ था। पता नहीं ये शायद रखे रखे ऐसा हो गया होगा या क्या था, पर कोशिश अच्छी थी जिसने भी बनाया है, कोशिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सब चीज़ें अच्छी थी। तो सब लोग ना अभी नीचे निकल गए थे, मैं और मम्मी यहाँ थे, सब ने देख लिया था और सब चले गए थे। और मैं अभी ना एडिटिंग प्रियंका के घर पे कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हम बिज़ी हैं। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि शादी है घर पे, तो शादी की तैयारियाँ चल रही है। उसके बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आए तो आदर्श को करनी थी ये वाली राइडिंग कार वाली, तो कहते मुझे चलाना है। तो मैं कहा चल तू भी कर ले अपना शौक, क्योंकि बच्चों का तो अपना ही रहता है, इसको तो म्यूज़ियम से कोई लेना देना नहीं था, कुछ इसके मतलब की चीज़ नहीं थी। तो इसके मतलब कि ये जीप थी, तो इसने इसमें ही इंजॉय करने का सोचा। तो हमने इसको इसमें
इंजॉय करवाया, और मतलब कि रिमोट से चला रहे थे इसको दूसरे भैया वहाँ जो थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने ऑटो में फिर निकल गए और अब हम हाइट की तरफ जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम शिमला में ही कहीं हैं। मैं लाइव थी उस टाइम ना, तो मैंने उसमें भी बताया है कि ऐसा लग रहा है कि हम शिमला साइड ही कहीं हैं, कुनिहार साइड, मतलब नीचे वाली साइड को हम कहीं गए हुए हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब उस म्यूज़ियम से हम जब आगे की तरफ निकले तो हम ऊपर 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 पहाड़ियों की तरफ गए हैं। और यहाँ पे आपको हेलो हाय, मेरे बाल ना ऐसे देखो कैसे लुढ़क रहे हैं इधर उधर, करली बिल्कुल करली हुए थे। और ऑटो की हवा में बैकग्राउंड में हो सकता है कि आपको शोर आ रहा हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों के बीच हूँ जहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारा शोर है। तो यह टाइम ही नहीं लग रहा, घर में रहती हूँ तो तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। बाहर जाती हूँ तो फिर बाहर का वो बहुत ही मतलब सुंदर सी जगह थी। यहाँ ना येलो येलो, और ये वाली जगह ना एक पॉइंट है, मैसूर पॉइंट, मतलब यहाँ से दिखता है सारा मैसूर। हम वापस आते हुए देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग आगे चले गए थे, बहुत आगे, यहाँ पे टैक्स देना था, तो टैक्स टुक्स दे करके फिर उसके बाद हम यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई और यहाँ पे फिर थोड़ी देर रुके। यहाँ की मार्केट, सबसे पहले तो मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया पॉइंट ढूंढ के, क्योंकि मेरी चार्जिंग हो गई थी ख़त्म। तो यहाँ कहीं खड़े खड़े मैंने अपना फ़ोन आधा घंटा चार्ज किया होगा। उसके बाद ही यहाँ सामने में कुछ दुकानें थी, छोटा मोटा सामान यहाँ से ख़रीदा। और मतलब ज्वेलरी टाइप ऐसे ये चीज़ें, चश्मा चश्मा जिसने लेना था वो लिया, ज्वेलरी सेट वगैरह जिसने, मतलब देख रही थी मैं तो रेट्स का भी पता करी थी कि किस हिसाब से, मतलब ठीक ठीक थे। जो ज्वेलरी का प्राइस था वो मुझे सही लगा। तो ये जो ज्वेलरी थी बहुत सुंदर सुंदर पीस थे और प्राइस भी सही सही थे, बट मुझे तो कुछ ऐसा लेना नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले एक नेक पीस ले चुकी थी। वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैंने की है। और मम्मी देख रहे थे यहाँ पे ना कि कैसे है क्या है। और उसके बाद मतलब टाइम था हमारे पास यहाँ थोड़ी देर घूमने का, तो मैं कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे ये अच्छा लगा था एक ना, कि अच्छा है, ये भी सुंदर है, बट इसका एक नग गिरा हुआ था, उस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। और आदर्श ने एक आधा टॉयज़ भी यहाँ से ख़रीदा है, इसके लिए शेड्स यहाँ से ली थी है, और हैट ली है एक आदर्श की हैट यहाँ से ली थी, और इसके लिए बेल्ट ख़रीदी थी, ये आदर्श के लिए शेड्स ली। तो मम्मी और दिव्या को भी शेड्स लेनी थी, तो हम उनके लिए देख रहे थे, और नानी को भी लेनी थी, तो नानी के लिए भी देख रहे थे, क्योंकि मेरे पास तो थी, मैं यहीं से लेके गई थी। इन लोगों के लिए देखनी थी, तो यहाँ पे दिव्या भी ट्राई कर रही है अपने लिए शेड्स। और क्योंकि होता है ना कि अच्छे से जो फेस पे सही लगे वही, तो मतलब नानी अभी हमारे साथ नहीं थे, मैं कहा चल नानी जब आ जाएंगे उनको लगा के जो सही लगेगी वही फिर लेंगे। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और आने वाले दिनों में शादियों वाले व्लॉग आप देखोगे, तो मेरा ये है कि शादी आने से पहले पहले ना ये वाले व्लॉग्स आप तक आ जाए, ताकि फिर मैं शादी के व्लॉग डाल पाऊँ। और मौसम वहाँ पे बढ़िया था, एकदम मस्त वाला। सब लोग आपको सिंगल शर्ट में देखने को मिलेंगे। और वहाँ का जो कल्चर है ना, मतलब वहाँ पे लोग डार्क डार्क कलर की शर्ट्स पहनते हैं, और सिल्क टाइप में, मतलब जेंट्स लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने डार्क डार्क डालेंगे, और लेडीज़ आपको मैक्सिमम साड़ी में या फिर सलवार के ऐसे उसमें पजामी सूट में मिलेंगे। तो हर जगह का अपना अपना रहता है। और बस यहाँ पे उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो यहाँ ऑटो पार्किंग में लगाए हुए थे, सब लोग यहीं थे। तो मम्मी ने देखो ये गजरा लगाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। जितने में मैं आई मम्मी ने उतने में ये लिया हुआ था। मैं हंस रही थी, पता नहीं मैंने क्या बोला था, मम्मी क्यों हंस रहे थे, कुछ बात हुई थी, अभी याद भी नहीं है मेरे को इतना। तो उसके बाद ना कुछ सामान रह गया था हमारा और ऊपर लेने के लिए, तो हम फिर से यहाँ से वापस गए थे ऊपर वो लेने के लिए। क्योंकि मैंने राउंड वाली हैट खरीदी थी यहाँ ऊपर से ना, तो वो मैंने दिव्या के लिए भी लेनी थी, पर मैं उसको कॉल करी थी, मैं कहा पूछ कर लेके जाऊँगी, पर उसने कॉल नहीं उठाई। तो फिर बाद में हम दोबारा उस हैट के लिए ऊपर गए थे, और वो शॉप थोड़ी ऊपर जाके थी, तो इसलिए फिर फटाफट से हम भाग भाग के गए, सबको वेट करने के लिए बोला और हैट लेके आए। क्योंकि वो हैट इतनी सुंदर लग रही थी ना, और आपने मेरे व्लॉग में देखोगे, नेक्स्ट व्लॉग में वो हैट हमने लगाई थी अपनी ड्रेस के साथ। शिमला में उसका प्राइस ना 350 250 मतलब ऐसे कुछ है, और वहाँ 150 में हमें वो मिल गई थी सही रेट में, तो ही ली। और मतलब शिमला में तो हम लेते भी ना। ये देखो यहाँ पे थी, बहुत सारी थी इनके पास, और बहुत ही सुंदर सुंदर थी। उसके बाद हमने ये चप्पल्स देखी, क्योंकि हम ना शूज़ ही लेके आए थे, तो चप्पल नहीं थी घर पहनने के लिए, घर में इसके रूम में पहनने के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए। तो यहाँ से हम ये चप्पल देख रहे थे कि फटाफट से कोई हमें चप्पल भी मिल जाए। पर वही था कि जब जो चाहिए होता है ना वो मिलता नहीं उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये भावना और मेघा वगैरह भी अपने लिए चप्पल देख रहे थे, तो हम भी इसी शॉप पे आ गए, और जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने निकालने के लिए भैया को बोला। और ये सारी की सारी ना 100 रुपीज़ की थी,
पर मेरे को था कि 100 रुपीज़ की है तो चलेगी भी, 100 क्या 10 दिन भी नहीं चलेगी। तो जो मैंने लगा के पहले देखी, तो पहले मैं ये वाली देख रही थी, लेकिन बाद में मुझे कोई दूसरी अच्छी लगी तो मैंने वो ले ली। और नानी ने ली और एक दिन में टूट भी गई है। मेरी थोड़ी ठीक है, अभी तक टूटी नहीं है। और ली हमने इस पर्पज़ से थी कि हम वहाँ पे पहन सके इधर उधर बाहर अंदर जाने के लिए। दिव्या और मम्मी का पैर बहुत छोटा है तो इनका साइज़ मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा टाइम लगा, पर बाद में मिल गया था। क्योंकि मम्मी के पास भी चप्पल नहीं थी, तो मम्मी के लिए भी यहाँ से एक चप्पल ली। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकले, मतलब जहाँ लड़कियाँ चली गई ना वहाँ थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि मैं आदर्श के लिए भी देख रही थी पर आदर्श के लिए मिल नहीं रही थी वहाँ। तो अभी हम उतरे हैं व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ से मैसूर का पूरा वो दिखता है व्यू। तो आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। दे तो इसका बैग में रख दिया है ना, गजरे मोहब्बत वाली। यहाँ पे ना एक पॉइंट पड़ता है जहाँ से व्यू दिखता है मैसूर का सारा, वो आपको भी दिखाते हैं। ओह वाह, ये वाला रेस कोर्स ग्राउंड है। हाँ, रेस कोर्स गोल्फ का ग्राउंड है। अच्छा, गोल्फ ग्राउंड है ये। ओके, अभी ब्लू शीट है ना। हाँ, ब्लू शीट के पीछे बैक साइड ओके मैसूर पैलेस है, छोटा छोटा इंडिया है ना। ठीक है, ठीक है। मैसूर पैलेस है। अब गोल का यूनिवर्सिटी है। ओके, बाल टाइप। ये कौन सा सिटी? रेस कोर्स। अभी ब्लू शीट का बैक साइड मैसूर पैलेस और बाल टाइप है ना। अभी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ये वाला ये गोल्ड कलर का हॉस्पिटल है इधर। कौन सा? ये मैसूर हॉस्पिटल, जेएसएस हॉस्पिटल। अच्छा, ये व्हाइट बिल्डिंग का मॉल है। ये मॉल है? हाँ, मॉल मैसूर मॉल। हाँ, ओके, यहाँ भी जा सकते हैं। मैंने देख लिया वहाँ का। अब चलते हैं यहाँ से यार। यहाँ पे ना बाल धोने से बाल खराब हो गए सारे, देखो धुल के भी नहीं साफ हो रहे। बैठ रहा है तो आजा फिर। वो मम्मा के साथ ही बैठेगा, आजा। तो व्यू पॉइंट देखने के बाद अब हम एक और जगह आ गए हैं। यहाँ पे ज़ू भी है, पर कहते हैं कि ज़ू अभी इस टाइम पे बंद हो गया है। तो अंदर एक लेक है, वो देखने हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे काटनी होगी टिकट हमें। और हमने टिकट ले ली है अंदर जाने की। और यहाँ पे आपको ना ज़्यादातर लेडीज़ ही गार्ड वगैरह इस टाइप के मिलेंगे। तो टिकट लेने के बाद एंट्री हो जाती है हमारी अंदर की तरफ इस गार्डन में। तो ये गार्डन भी है, पार्क टाइप भी है, लेक भी है इसमें, और साथ ही ये ज़ू भी है। पर ज़ू जो है कहते इस टाइम बंद हो चुका है, तो ज़ू तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एनिमल्स वगैरह हम यहाँ कुछ नहीं देख पाएंगे। बर्ड्स भी है, एनिमल भी है, पर चलो जो भी देखने को मिलेगा वो देख लेंगे। और यहाँ पे चलने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था। नीचे रेत रेत थी और मतलब बिल्कुल अलग सी फीलिंग आ रही थी यहाँ अंदर एंटर होके। बाहर तो चलो मार्केट में अलग लगता है ना, पर जब अंदर जो ऐसी ऐसी जगहों में आते हैं वहाँ कुछ और भी मज़ा आता है जाने का। और मैं आदर्श के पापा को बोल रही थी कि मेरी वीडियोस बनाओ, फोटोज़ लो, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था यार। इधर उधर तो नारियल के पेड़ थे और भी कई चीज़ों के पेड़ थे, उसमें फ्रूट्स लगे हुए थे। मैं एक उस कटहल का पेड़ भी था। सच, हाँ, वापस आते हुए हमने यहाँ एक कटहल का पेड़ भी देखा। उसमें एक कटहल लगा हुआ था, वो भी काफ़ी नीचे जाके। और ये बाकी सारे तो नारियल के पेड़ थे। देखो कितने अच्छे लग रहे दोनों तरफ ना, इधर उधर को है। बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा एरिया यार, चलने की ही वो होती है कि अंदर जाओ फिर बाहर आओ। ये वो लेक, अभी इसमें हम भी करेंगे बोटिंग। लगता तो मुझे भी डर है, पर फर्स्ट टाइम बोट में बैठेंगे, किश्ती में। दर्शी ने उधर जाना है पार्क में, उधर के लिए बोल रहा है ना। हाँ है उसको बच्चे। हाँ ओ जान ओ। तो ये है जी वो ब्यूटीफुल सी लेक, जिसके लिए अभी हमें अंदर आके फिर से दोबारा टिकट्स लेनी होगी जितने लोगों ने बोटिंग करनी है। तो पापा अभी टिकट्स के लिए चले गए थे और हम देख रहे थे यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग भी देखोगे हमने कैसे कैसे बोटिंग की, कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया। और मैं फ़र्स्ट टाइम बोटिंग करूँगी, मुझे पानी से सच्ची बहुत डर लगता है, पर फिर भी ट्राई करेंगे। और ये पानी ना बिल्कुल हरा हरा था यार, था तो डरने वाला, पर चलो देखते हैं करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वाले व्लॉग में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।